4 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेमी त्रिज्या के एक संकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। रचना के चरण लिखें। मोस्ट आईएमपी रचना है, लगभग ये बोर्ड में पूछी जाती है, तो मोस्ट आईएमपी है इसलिए आप इसको ज़रूर समझना है। तो सबसे पहले हमको करना क्या है, तो सबसे पहले देखो 4 सेमी त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाना है। तो आप 4 सेमी त्रिज्या लेकर कैसे बना सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए किस तरह से माप लेना है। देखो यहाँ पर यहाँ नहीं रखना है, ये पहला जो दिया है इसको 0 बोलते हैं, ऐसे पॉइंट लगा लेना है। और ये रहा 4 का बड़ी लाइन दिखाई दे रही है ना, बस ये हमारी 4। इस तरह से रख कर के आप इस तरह से त्रिज्या ले लें, ओके। और बीचा बीच में बना देना है। तो आप देख रहे हैं किस तरह से बना रहे हैं हम। तो यहाँ पर हमने इस तरह से आराम से बनाना है, ओके। ध्यान रखिए आपका हाथ हिले नहीं, और ये परिकर जो है वो खराब परिकर होना चाहिए नहीं तो क्या है, माप बदल जाता है। इस तरह से हमने ये बना दिया है, बराबर। देखा आपने किस तरह से बनाया है, इस तरह से हम लोग बना देते हैं, ओके। इस तरह से बना देना है। फिर उसके बोलता है कि 6 सेमी त्रिज्या का वही केंद्र लेना है और 6 सेमी का एक वृत्त और बनाना है। तो 6 सेमी हमने यहाँ से यहाँ तक लिया था, 4 था, उसी प्रकार से यहाँ पर 6 तक कर लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग देख लेते हैं, केंद्र यही लेना है। फिर से एक वृत्त बनाना है, आराम से बनाना है, कोई जल्दबाजी करनी नहीं है, ओके। इस तरह से बनाया है। आप इस तरह के वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई, वहाँ से आप देख सकते हो। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारा 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा हो गया है, सिर्फ सब्सक्राइबर बाकी है। तो आप सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी कर दें और हिंदी मीडियम के एक चैनल को बड़ा बनाएं, आपकी सहायता से ही बन सकता है। देखिए आगे क्या करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 4 सेमी का एक वृत्त बनाया, फिर 6 सेमी का वृत्त बनाया है। उसके बाद हमको क्या करना है, इस केंद्र का नाम हम क्या दे देते हैं, ओ दे देते हैं, ओके। यहाँ सामने ओ लिख देते हैं। तो ये इन दोनों को बोलते हैं संकेंद्रीय वृत्त। उसके बाद हमको क्या करना है, ओपी की रचना करने की है, बराबर। तो ओपी की रचना करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक इस तरह से हम लोग को एक रचना बना देनी है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा किस तरह से बनाया है। यहाँ पर हम लोग क्या लिख देते हैं, पी, ओके। हमको क्या लिखा है, संकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्शक रेखा की रचना कीजिए। तो एक बिंदु है वृत्त पर, यानी कि वृत्त के ऊपर। वृत्त के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं, वृत्त के अंदर का भाग, वृत्त के बाहर का भाग और वृत्त के ऊपर। ये लाइन खींचिए, इसके ऊपर कोई बिंदु दिया हो तो ये वृत्त पर भाग है, ओके, वृत्त के ऊपर है। अब हमको क्या करना है, ये हमारा पी है और ये है ओ है। तो हमको क्या करना है, आधे से ज़्यादा माप लेना है। पूरा ले लोगे तो भी चलेगा, आधे से थोड़ा ज़्यादा कम ज़्यादा। तो आप पूरा लेते हो तो भी चलेगा, लेकिन चाप ऊपर नीचे हो सकता है। तो आप घबराना नहीं कि मेरा कहाँ काट रहा है तो आपका भी वहीं काटे, नहीं। तो आपने जैसा चाप लिया है वैसे, तो हम लोग क्या कर लेते, आधे से ज़्यादा, इस लाइन का आधे से ज़्यादा माप अंदाज से तो आपको पड़ता है ना। देखो आधे से ज़्यादा लिया है ना, तो हम क्या कर लेते हैं, इसको चाप लगा देते हैं। एक यूँ चाप लगाया, एक इधर चाप लगाया, और अब कहाँ से लगाएंगे, ओ से लगाया, इधर लगाया, बराबर। ध्यान रखना है चाप एक दूसरे को कहाँ काट रहा है, ये तो वृत्त को काट रहा है, तो इस तरह से काटा है। समझ में आया, कुछ नहीं समझ आया तो फिर से देखें। पी से एक चाप लगाया, ओके, और फिर यहाँ से चाप लगाया, पी से ऊपर नीचे, ऐसे ही ओ से ऊपर और नीचे, हो गया। दोनों चाप जहाँ काट रहे हैं वहाँ से एक लाइन खींच देते हैं। तो हमने इसको और इसको मिलाते हुए एक लाइन खींच दी, इस तरह से खींच देते हैं। अब आप देखेंगे तो ये जो है ओपी का मध्य बिंदु हो जाता है। इसका नाम हम क्या लिख देते हैं, एम। ये क्या है, ओपी का मध्य बिंदु है, इसका नाम हमने एम रखा है। अब क्या करना है, तो अब एक और वृत्त बनाना है। तो देखिए यहाँ पर एम को केंद्र मान लेते हैं, और इधर देखो यहाँ आ रहा है ना, बरोबर,
दोनों साइड चेक कर लेने का है कि दोनों साइड बराबर आ रहा है, हाँ, तो हमारा व्रत बनाने के लिए तैयार है। अगर छोटा बड़ा होता हो तो समझ लेना कुछ गलतियाँ हो रही है। ओके, तो हम यहाँ पर एक व्रत बनाते हैं। इस तरह से आराम से व्रत बना लेना है। ओके, तो आप देखेंगे तो आपको दिखे इस तरह से हम लोग कोशिश कर रहे हैं। ओके, इस तरह से हमने यहाँ व्रत बनाया है। एम पर से रख के बनाया। कहाँ से बनाया है? एम बिंदु पर से रख के ये व्रत बना दिया है। अब आप ध्यान से समझेंगे कि कहाँ पर है। तो ये देखेंगे हम लोग यहाँ, ये व्रत को ये छोटे वाला अंदर वाला भाग है उसको यहाँ काट रहा है, इसको यहाँ काट रहा है। ओके, तो इस तरह से हम लोग इधर इस बिंदु को मिलाएंगे। किससे? पी से। तो पी से मिलाते हैं तो हम यहाँ पर इसका नाम रख देते हैं। तो इस तरह से मिला दिया है। इसका नाम क्या रख देते हैं? इसका नाम हम आर रखते हैं। ओके, उसके बाद हमें देखना है, यहाँ से भी बनाना है तो यहाँ से भी बना देते हैं। इस तरह से लाइन खींचते बना देते हैं। ओके, बना दिया है। आप देख रहे हैं ना आप कहाँ पर बना हुआ है। ओके, उसके बाद हम लोग इसका नाम क्या रखते हैं? तो इसका नाम हम रखते हैं क्यू रख देते हैं। ओके, तो पी क्यू आर। ओके, तो इस तरह से बन गया। ये स्पर्शक बने हैं। तो स्पर्शक के माप हमको देखना हो तो देखो यहाँ पर इधर रखा, इधर ये रहा, तो देखेंगे ये लगभग 7 के आसपास हो रहा है। तो 4.7 इसका माप आता है। 77 जो भी 47 देखोगे ध्यान से फिर से, तो ये 5 से थोड़ा सा कम है ना, 5 से थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है। ऊपर भी उतना ही माप होगा। तो इस तरह से हमने ये रचना बनाई। अब रचना के चरण भी देख लेते हैं। चरण कहाँ से चालू होते हैं देखते हैं। तो हम यहाँ पर चरण देख रहे हैं। दिए गए समतल में ओ केंद्र मानकर 4 सेमी त्रिज्या लेकर एक वृत्त की रचना कीजिए। इसी प्रकार ओ केंद्र मानकर 6 सेमी त्रिज्या लेकर दूसरा वृत्त खींचिए। अब 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त पर एक बिंदु P अंकित कीजिए। तीसरा है OP की रचना कीजिए। चौथा है OP के लंब द्विभाजक की रचना करके OP का मध्य बिंदु M प्राप्त कीजिए। पांचवा है M को केंद्र मान करके MO त्रिज्या लेकर एक वृत्त की रचना कीजिए जो दिए गए वृत्त को Q और R बिंदु पर काटे। तो अब हम लोग यहाँ पर करते हैं। छठा है PQ तथा PR की रचना कीजिए। इस प्रकार PQ तथा PR अभिष्ट स्पर्शक रेखाएं हैं जहाँ PQ बराबर PR बराबर 4.47 होता है। कितना होता है? 4.47 सेमी का माप होता है। अभी अपने माप लिया था। ओके, इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपका हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।